बीजेपी की सरकारें आए दिन धमाल मचा रही। हमने पिछले हफ्ते देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दी, पर अस्पताल ही नहीं था सालों से, तो बगैर अस्पताल के डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दी। अब श्रीमान नायब सैनी जी को लगा होगा कि वो पीछे क्यों रहें, तो इसलिए आज समाचार पत्रों ने छापा है और मैं तो पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया कि पोली क्लिनिक्स, जो जानवरों के क्लिनिक्स होते हैं, बड़े अस्पताल जिनको साधारण भाषा में कहा जा सकता है, वहाँ भी 2024 से लगातार जानवरों के डॉक्टरों की नियुक्तियां हो रही हैं 21 जिलों में, पर पोली क्लिनिक केवल 6 जिलों में ही है। ये और बड़ा कमाल नायब सैनी जी ने करके दिखा दिया कि पोली क्लिनिक जो हैं वो 6 जिलों में हैं, पर पोली क्लिनिक में डंगरों के डॉक्टरों की नियुक्तियां 21 जिलों में कर डाली 2024 से। 2024 के बजट में ही ये भी सामने आया है कि जो 6 नए पोली क्लिनिक बनाने के लिए की घोषणा की थी, आज तक कोई ईंट पत्थर रोड़ा वहाँ नहीं मिला। तो ऐसा लगता है कि हरियाणा में चरमराई हुई आदमियों की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ अब जानवरों से, मवेशियों से भी धोखा देने का काम बीजेपी की सरकार ने शुरू कर लिया है। वो सारे समाचार पत्रों की कर्तने भी हम आपको भेजेंगे। जरूर मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में आदमियों के अस्पताल गायब और हरियाणा में जानवरों के अस्पताल गायब। और अगर आप पोली क्लिनिक के अंदर सर्जन्स और दूसरे डॉक्टर साहिबान लगा रहे हैं तो वो कहाँ सर्विस दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह कौन से हेड से चार्ज हो रही है। और अगर डॉक्टर साहिबान सर्जन्स लगा रहे हैं जानवरों के, मवेशियों के पोली क्लिनिक में, तो स्टाफ भी लगा रहे होंगे, उसकी हमें तो जानकारी नहीं, पर सरकार को ये ज़रूर आगे आकर बताना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर से उत्तरी हरियाणा दूध उत्पादक इलाका है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन और मवेशी रखने का प्रचलन उत्तरी हरियाणा में है, जिसमें यमुनानगर हो, अंबाला हो, पानीपत करनाल हो, कुरुक्षेत्र कैथल हो, जींद हो, ये सारे इलाके आते हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा में जो है मवेशी जो हैं वो आय का साधन है, गरीब के लिए भी, किसान के लिए भी, साधारण व्यक्ति के लिए भी, शहर में भी। तो इस बात का जवाब श्रीमान नायब सैनी ज़रूर देंगे। पहला, वो पोली क्लिनिक कहाँ गुम हो गए जिनके अंदर 2024 से आप डॉक्टर साहिबान लगा रहे हैं। दूसरा, वो डॉक्टर साहिबान कहाँ सर्विस दे रहे हैं। तीसरा, उनका जो सैलरी है वो कौन से हेड से, किस वैलिड चार्ज से आप भुगतान कर रहे हैं। चौथा, क्या उन डॉक्टर साहिबान के साथ आपने कोई स्टाफ भी लगाया है, तो वो स्टाफ कहाँ पोस्टेड है अगर पोली क्लिनिक है ही नहीं। पांचवा, जिन पोली क्लिनिक्स की 2024 के बजट में घोषणा की गई थी, उनका निर्माण किस तिथि तक हो पाएगा और आज उनके निर्माण को लेकर वास्तु स्थिति क्या है। छठा, क्या इसके लिए कोई मुख्यमंत्री जी जांच करेंगे और क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि उनकी नाक के नीचे पोली क्लिनिक ही गायब हैं, पर डॉक्टरों की नियुक्तियां हो रही हैं। तो इन सब बातों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से, विपक्ष की ओर से हम जरूर जवाब चाहेंगे। हमारा उनसे या सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी से भिन्न भिन्न विचार होते हैं राजनीति में। हमारा अपना विचार है, लोकदल बीजेपी का अपना विचार है, सीजेपी का अपना विचार है, बसपा वाले मित्रों का और विचार है, किसी और का कोई विचार हो सकता है, प्रजातंत्र में ये ठीक है। परंतु पुलिस लगाकर रातों रात
3:30 बजे पुलिस बुलाकर और 6:30 और 7 के बीच में पर्दे लगाकर जबरन उनको उठा लेना। सोनम वांगचुक कोई अपराधी तो है नहीं, सोनम वांगचुक तो किसी राजनीतिक दल में भी नहीं है। सोनम वांगचुक तो लद्दाख के बाद हिंदुस्तान के युवाओं की बात में शामिल हो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। राहुल गांधी जी भी कल देहरादून जाकर इस बारे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करके आए हैं। इससे पहले वो कोटा राजस्थान गए थे राहुल जी। तो कांग्रेस पार्टी भी इसे उठा रही है, सोनम वांगचुक जी भी उठा रहे हैं, अन्य दल भी उठा रहे हैं। परंतु रात को किसी को उठाकर पुलिस बल का प्रयोग कर इस प्रकार से जबरन ठूस देना जेल के अंदर, ये सरासर गलत है, अप्रजातांत्रिक है, संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है और प्रजातंत्र का हनन है। ये कदापि प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, खंडन किया जाए, उतना कम है। मैं ये भी कहूँगा कि उनकी धर्मपत्नी को उनसे ना मिलने देना, टेलीफोन अंदर ना ले जाने देना, अस्पताल में उनके साथ जोर जबरदस्ती करना, उनकी धर्मपत्नी का अनादर करना, ये कहाँ की मर्यादाओं की अनुपालना है? क्या ये हिंदुस्तान का संविधान इसकी अनुमति देता है? इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी और व्यक्तिगत तौर से मेरी ओर से भी मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूँ, इसका खंडन भी करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि बगैर किसी शर्त के और देरी के श्री सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और शांतिप्रिय तरीके से कानून के अनुरूप जो वो विरोध कर रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन करने की उन्हें इजाज़त दी जाए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो इसके मूलभूत प्रश्नों को एड्रेस करें। मूलभूत प्रश्न सोनम वांगचुक नहीं है, मूलभूत प्रश्न है नीट में और अन्य एग्ज़ाम्स में 7.5 करोड़ बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा देना, जिसकी राहुल गांधी जी बार बार चर्चा कर रहे हैं। हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे। सरकार अपना दमन चक्र जारी रखना चाहती है तो रखे।